जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आसपास की दुनिया को देखिए। आज साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ चुकी है कि दुनिया सच में छोटी हो गई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सब ने मिलकर स्पेस और मैटर को लगभग कॉन्कर कर लिया है। जो धरती कभी बहुत विशाल लगती थी, आज वो एक छोटे से प्रोविंस जैसी हो गई है। आज अलग अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग परंपराओं वाले लोग मजबूरी में एक ही ग्लोबल कम्युनिटी की तरह जी रहे हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर साइंस इतनी आगे बढ़ गई है तो फिर दुनिया में इतना केओस क्यों है? युद्ध क्यों है? न्याय क्यों कमज़ोर है? राजनीति क्यों कन्फ्यूज्ड है? और सरकारें बार बार फेल क्यों होती हैं? इसका जवाब फिजिक्स में नहीं है, इसका जवाब टेक्नोलॉजी में भी नहीं है। इसका जवाब है सोशल साइंसेज में। एथिक्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कानून, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट, इन्हें हम साइंस कहते हैं। ये असल में साइंस नहीं रहीं, ये सूडो साइंसेस बन चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ नेचुरल साइंसेस एक्सपेरिमेंट करती हैं, गलती मानती हैं और खुद को सुधारती हैं, वहीं सोशल साइंसेस अब भी शब्दों की फिलॉसफी में उलझी हुई हैं। ये साइंटिफिक होने की बजाय मेटाफिजिकल होती चली गई। सोचिए, अगर फिजिक्स आज भी 200 साल पुराने कॉन्सेप्ट्स पर अड़ी रहती तो क्या हम सैटेलाइट्स भेज पाते? नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स आज भी सदियों पुराने विचारों को बिना सवाल किए ढो रही हैं। एक और बड़ी वजह है, इन सोशल साइंसेस को अक्सर समझदार स्टेट्समैन ने नहीं बल्कि चालाक पॉलिटिशियंस ने कंट्रोल किया, जिनका मकसद था सत्ता बचाना, ना कि सच समझना। इसीलिए ये साइंसेस वेस्टेड इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने लगीं, यानी पावरफुल लोग, एलीट क्लास और पुराने सिस्टम्स। लेकिन सबसे गंभीर समस्या ये है, इन तथाकथित सोशल साइंसेज ने आज तक ये खोजने की कोशिश ही नहीं की कि इंसान वास्तव में है क्या। उन्होंने इंसान को या तो सिर्फ एक एनिमल माना या फिर एनिमल और किसी सुपरनैचुरल आत्मा का मिश्रण। ये दोनों धारणाएं खतरनाक रूप से गलत हैं। जब आप इंसान को गलत समझेंगे तो कानून गलत होगा, नैतिकता गलत होगी और राजनीति भी गलत होगी, क्योंकि हर सिस्टम इंसान की समझ पर ही टिका होता है। आज पूरी दुनिया एक ही कम्युनिटी बन चुकी है और इस नई दुनिया के लिए चाहिए नई एथिकल विजडम, नई लीगल विजडम, नई इकोनॉमिक विजडम और नई पॉलिटिकल विजडम। लेकिन हमें क्या मिल रहा है? पुरानी सोच, पुराने लॉज, पुरानी आइडियोलॉजीज। आज हर तरफ लोग चिल्ला रहे हैं कि सिस्टम फेल हो गया है, लेकिन समाधान कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो साइंसेस समाधान देने वाली थीं वही पीछे रह गईं। बीमारी क्यों है और इलाज क्यों नहीं है? इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, सोशल साइंसेज ने प्रोग्रेस नहीं किया। साइंस ने स्पेस को जीत लिया, मैटर को समझ लिया, टाइम को माप लिया, लेकिन इंसान को अब तक नहीं। जब तक एथिक्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स असल साइंस नहीं बनेंगी जो इंसान को जैसा है वैसा समझे, तब तक दुनिया का संकट बना रहेगा।